एक बाप जब पैदा करता है बेटे और बेटियों को तो क्या सोचता होगा, और ख़ासकर जब बड़े बड़े अधिकारी बना दे और सब कुछ कर दे। जीते रहते तो वो कभी नहीं सोचता होगा कि हमारे बच्चे जो है इस तरह से करेंगे। और जो आत्मा की शांति की बात हम लोग करते हैं तो क्या खाक आत्मा की शांति मिलेगी। साथियों, एक घटना आई है मेरे पास यहाँ जनपद बुलंदशहर। मेरे एक दोस्त हैं, क्या कहते हैं, रमेश। उनके पिता रामेश्वर दयाल की मृत्यु हुई। वो 2 भाई और 3 बहन हैं। उनकी माँ नहीं है, रमेश की। तो उन्होंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं उन्होंने। तो बताने लगे मुझसे कि उनकी एक बहन हमेशा पिता के साथ रहती रही, उसका विवाह नहीं हुआ था, किसी कारण से विवाह नहीं हो पाया। सब लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पिता की सेवा करने वाला कोई है। और साथियों देखिए, ऐसे लोगों को कोई ना कोई मोहरा बनाता। अच्छा, रामेश्वर दयाल की एक ही आदत थी, संपत्ति का बंटवारा और अच्छे से नहीं कर गए। यद्यपि उनकी उम्र 86 साल में उनकी मृत्यु हुई, 86 में, लेकिन जीवन में बहुत अच्छे निर्णय नहीं ले पाए रामेश्वर दयाल। अब देखिए, संपत्ति थी तो उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। सबसे बड़ा लड़का था, गस्टर अफसर से रिटायर हुआ। लड़की थी उसके बाद स्नेहा। सबसे बड़ा लड़का धीर था, लड़की स्नेहा, और जो पास में रहती थी सविता। और सबसे छोटा लड़का था, क्या कहते हैं कि रमेश। मृत्यु के 1 साल पहले से ही बंदरबाट चालू हो गया। हर आदमी जो है उनके पास जाता था और 10-20 लाख की चेक लिखा लेता था, चुपचाप चोरी चोरी। और सब हरिश्चंद्र भी बनते थे, सब हरिश्चंद्र बनते थे कि मैंने कुछ नहीं लिया। और मैं बताऊं आपको कि ठीक है, ले दो, सब कुछ करो, लेकिन जब मृत्यु के समय भी तो निभाओ। अंत्येष्टि घोटाला। रामेश्वर दयाल ने सबसे छोटी लड़की जो सविता थी, अकाउंट की देखरेख करती थी, उसके नाम एक प्लाट कर दिया था। और जो कि सरकारी सेवा में थे तो पेंशन उसके नाम कर दी थी। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। बात आगे आती है तो उनकी फिर होते होते मृत्यु हो गई। मज़े की बात है, देखिए 4 बच्चों ने खूब लूटा और सबसे छोटे वाले ने देने पर भी मना कर दिया। अच्छा, जब दाह संस्कार से चालू तो हो गया। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे एक जानने वाले के यहाँ उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इस समय जो है कुछ बवाल चालू हो गया 2 भाइयों में, तो कि कौन करेगा, कैसे करेगा। तो इस घटना ने मेरे दिल पर बड़ी चोट पहुंचाई थी। और मैंने फैसला किया था, कभी मेरे पिता का होगा तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, अपने दम पे कर दूँगा। वो मैंने अंत तक निभाया भी। खैर,
मैं बात कर रहा था कहानी की। तो पिता के पास अच्छी खासी दौलत थी और चूँकि रिटायर हुए भी 30 साल से ज़्यादा हो गया था, तो और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंजूसी से जीवन व्यतीत किया था। तो कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं थी कि ये नहीं मालूम था कि जिस आदमी के अकाउंट में 40-50 लाख रुपया हो, उसका मरने पे उसका खुद का पैसा न लगेगा। मैं यही आपको समाज की संवेदना बताना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी लड़की उनकी गशर अफसर थी और 2 बहनें और थीं। तो कुल मिला के बड़ी लड़की क्या थी, वो मंथरा की अम्मा समझ लीजिए उसको। उसने ज़िंदगी भर पैसा होने के बाद भी हवस और लालच भरी रही उसके जीवन में। उसके परिवार की समस्त स्रोतों से आय अगर कही जाए तो बच्चों और परिवार को मिला के 5-6 लाख रुपए महीने रहे थी, लेकिन हमेशा जो है वो पिता के सामने भिखारिन बना रहती थी। हाँ, हमारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे। अच्छा, चूँकि पैसा था तो दोनों बहनों पर उसका होल्ड था, लेकिन उसने क्या की थी, निजता की हदें यहाँ तक थी कि ना केवल रक्षाबंधन और सब त्यौहार जो है सब भाइयों से तोड़ रखे थे। वो हमेशा एम्बिशस थी, चाहती थी कि भाई उसकी गुलामी करें, लेकिन बेचारी जो छोटी बहन सविता थी जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो क्या करती, वो उसी के सहारे थी। वो समझ गई थी कि पिता आज ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जो है पिता की उसके नाम करवा दी थी। तो पिता की जब मृत्यु हुई, पिता तो जो छोड़ के जाता है ये थोड़ी सोचता है कि मेरी बेटी हमारा अपना अकाउंट जो मेंटेन कर रही है, हमारे क्रियाक्रम और टिकटी और वाहन और फ्रीजर, इसमें पैसा नहीं लगाएगी। कौन बाप सोचेगा। लड़के तो बदनाम है घोटाला के लिए, लेकिन लड़कियां कहाँ बदनाम है। लड़कियों को तो माना जाता है कि पापा की परी हैं। तो मैं परियों की बात बता रहा हूँ, ये पापा के जो अंत्येष्टि घोटाला करने वाली परी की बात बता रहा हूँ। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने जो है, सब लोगों ने देखा कि सबसे छोटा लड़का जो है, जो रमेश था, जो किसी से कुछ नहीं कहा और तैयारी चालू कर दी। अच्छा, उस समय जितने मतलब लड़कियों के पास पैसा खूब था, लेकिन लालच और कुटिलता बहुत थी। हमेशा जीवन भर सबसे छोटा वाला भाई हमेशा ही बहनों को सम्मान देता रहा, क्योंकि माँ की मृत्यु जल्दी हो गई थी, लेकिन बहनें ही हमेशा दोहरा चरित्र कुटिलता करती रही। चूँकि रमेश छोटा वाला बेटा समाज सेवा में था, तो वैसे भी कोई लोग उसके पास आया करते थे तो दे दिया करता था। साथियों, तो पिता की मृत्यु हुई, उसने कहा किसी सब चालू कर दिया। बहनों ने कहा कि अभी अभी करते रहो दे देंगे, अभी करते रहो दे देंगे, जो साथ में रहती थी। देखिए, उसने ये नहीं सोचा था कि कोई मरने पर भी जो है नहीं देगा पैसा, जिसके अकाउंट में 40-50 लाख रुपया पड़ा हो। खैर, 10वां 13वीं बलसी जितने प्रोग्राम होते हैं उसने करवाए। बाकायदा पिता की यादों में जो है गांव देहात गया, घूमा टहला, और बड़े भाई थे, उन्होंने सोचा कि कहीं बदनामी ना हो जाए समाज में, तो जैसे तैसे हलवाई को 20,000 दे दिया। लेकिन 20,000 दिया, लेकिन उसके बाद जो है जब ख़त्म हो गया, सब प्रोग्राम हो गए, तो
वो बड़े वाले लोगों से कह रहे हैं भैया हमारा पैसा बहुत लग गया, ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे बिरादरी में कि पूरा प्रोग्राम मैंने किया। अच्छा बड़ी लड़की मतलब सबसे बड़े और सबसे भाई सबसे बड़ी बड़ा लड़का मतलब बड़ी लड़की ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने किया, उनकी लड़की ढिंढोरा पीट रही है कि मैंने किया। और जैसे नींव की ईंट नहीं होती साथियों, तो नींव की ईंट की तरह जिसने किया उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा कि उसने किया। लेकिन उसने कहा कि चलो इनको इवेंट मैनेजमेंट कर लेने दो, शो ऑफ कर लेने दो। और आदमी जो है इवेंट शो करता है मरने पर, और इतना पैसा होने पर भी एक बुजुर्ग का जो दाह संस्कार हुआ, छोटे लड़के ने उधारी लेकर दोस्तों से, पैसा था नहीं उसके पास, उधारी लेकर दाह संस्कार किया। और पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, छोटी लड़की इसके पास था, नानी थी, उसको मोहरा बनाकर बड़ी लड़की पूरा का पूरा हजम कर गई उनका। साथियों देखिए, लड़कियां और जो पापा की परी कही जाती हैं तो वो परी नहीं रही, ज़माना बदल चुका।